आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, कहानी। एक बुढ़े बुढ़िया रहते थे, उनका औलाद नहीं थी। तो वे बड़े एक दिन विचार करने लगे कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, हमारा संतान नहीं है। वो बोला अपनी बुढ़िया से कि तू कहवे तो मैं लोंडे का ब्याह कर लाऊं। बुढ़िया बोली जब तेरा लोंडा नहीं तो ब्याह कहाँ से कर लाओगे। तो वो बोला तू कहे तो सही है ना, आजकल क्या है कटार से ब्याह हो जाते हैं, कटार से ब्याह कर लाऊंगा, बाकी भगवान संभाल लेगा। वो गरीब की लड़की देख के कटार से ब्याह कर लाया। वे रह रहे थे, बड़े खुशी से रह रहे थे, रोटी खा रहे थे दोनों टाइम, बढ़िया मज़े से रह रहे थे। तीनों टाइम रोटी खाते थे, मिलकर तीनों रहते थे। और जब कटार से ब्याह करा तो उसने बताया मेरा लड़का काशी पढ़ने गया है, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी आ जाएगा। तो बहू ने मान ली। अब जब वो घर में रह रही थी तो उसकी सास बोली कि बेटा घर की आग मत बुझने देना, सब कुछ कर लेना पर घर की आग मत बुझने देना। तो फिर जब उसने ये कही तो एक दिन उसके वे गंगा नहाने जाते थे, पूजा पाठ खूब करते थे, वे गए गंगा नहाने। तो वे बोले बेटा घर की आग मत बुझने देना। वे गंगा नहाने चले गए, आग बुझ गई। बहू बोली मैं क्या करूं। तो उनने कहा कि चल देखती हूँ, पड़ोस में एक लेडीज़ दिखी, बोली कि भिन्ना थोड़ी सी आग दे दे, आग बुझ गई। मेरी सासू ने कह रही थी कि आग मत बुझने देना, वे गुस्सा होंगी, तुम मुझे आग दे दो। तो वो बोली कि तू किसकी है, किसके रह रही है, कौन है। अने मैं इनके लड़के की बहू हूँ, अने इनका तो कोई लड़का ही ना है। अने क्या बात कर रही हो, कहाँ से पढ़ने गया, मैं तो इनके लड़के की बहू हूँ। अने ना इनका कोई लड़का ही नहीं है। और भैया जब वो गुस्से में हो गई, बहू उन्हें उल्टी सीधी रोटी कच्ची पक्की बनाई और जब शाम को बुढ़े गंगा नहा के आए तो उन्हें रोटी दे दी। बुढ़िया देख तो ही रोटी को बोली कि आज तो बहू के फूंक मार दी किसी ने। अने कैसे पहचान पड़ी है ना, आज रोटियों में बदलाव है, रोटी कच्ची पक्की है। बुढ़ा बोला है ना, हाँ। तो वो बोली बुढ़िया के वो बोली बहू कि मुझे 7वें ताले की चाबी दे दो, मैं उसमें खोल के देखूँगी, तुम जो कह रहे हो उसमें मेरे लड़के का सामान है, मेरे लड़के का सामान है। तो वे गंगा नहाने चले गए थे। तो जब गंगा नहा कर आए तो वे बोले 7वें ताले की चाबी दो, मैं उसमें देखूँगी क्या है। वह बुढ़े और बुढ़िया भगवान का नाम लेने लगे कि हे भगवान तो ये आज मेरी इज्जत रखियो, बाकी तो आज हमारी इज्जत रख लेना, बाकी भगवान तुम ही हो मेरी इज्जत के मालिक। और वो जैसे उनने गेट खोला, वहाँ अंदर एक लड़का पढ़ाई कर रहा बैठा होया। तो उनने कही बहू ने कि तुम कौन। अने मैं तेरा पति। अने तुम कब आए। अने जब मम्मी पापा वहाँ नहाने गए थे गंगा तो मुझसे मना करके गए थे, अने वो जब हम आ जाएंगे, जब बाहर निकलियो, अभी तो निकलियो मत। अने मैं वो पढ़ाई करने गया था, मैं आ गया। और जेवर भी खूब उस कमरे में। तो भगवान ने ऐसी रखी कि बेटा भी मिल गया उनकी पूजा पाठ से, भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। और उस बहू के फूंक वो चीज़ होती घर को बर्बाद करती, ना बहू बाहर जाती है ना औरतें फूंक भरती। जय श्री राम।